देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गए तो भारत का लोकतांत्रिक इतिहास खुद को 62 साल बाद दोहराएगा। 1962 वो आखिरी साल था जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने करिश्मे और प्रभामंडल से लगातार तीसरी बार कोई चुनाव जीता था। उस वक्त पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अगर एग्जिट पोल के रास्ते पर 2024 के चुनाव नतीजे गए तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो पहले प्रधानमंत्री होंगे। इतिहास इस रूप में मोदी को याद रखेगा। जब पहली बार मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसदीय दल का नेता चुना था तो आडवाणी ने मोदी का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित करते हुए कहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाकर आपने पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है। इसके बाद जब मोदी के बोलने की बारी आई तो मोदी भावुक हो गए। भावुक क्या, रुआंसे हो गए। उनका गला रूंध गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी मां है और क्या कोई बेटा अपनी मां पर भी कृपा कर सकता है। अगर एग्जिट पोल सही हुए तो पीएम मोदी की बीजेपी रूपी मां वाकई गर्व करेगी कि देखो उसके लाल ने उसे फिर से सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया है। आखिर मोदी में क्या खास बात है जो उन्हें औरों से जुदा और खास बनाती है? इसे समझने से पहले एग्जिट पोल को समझिए। कुछ एग्जिट पोल तो बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में जहां बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को कायम रखते हुए दिख रही है, वहीं दक्षिण में अब की बार ज्यादा फायदे में दिख रही है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य में उसके वोट बढ़ रहे हैं और सीटों के लिहाज से भी फायदा होता दिख रहा है। दिल्ली फिर से बीजेपी की दिख रही है तो पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक वो नंबर 1 पार्टी बनने की दिशा में अग्रसर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी पहले ही लोकसभा में ही कह दिया था कि बीजेपी 370 के करीब सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। 370 ना सही, लेकिन पूरे दमखम के साथ सरकार बनने के आसार नजर आने लगे हैं। अगर अलग अलग एग्जिट पोल की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया टीवी टुडे नेटवर्क के सर्वे के मुताबिक जहां एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलने के आसार हैं, तो इंडिया ब्लॉक को 152 से 182 सीटें। दैनिक भास्कर एनडीए को 281 से 350 के बीच में सीटें दे रहा है, तो इंडिया ब्लॉक को 145 से 201 के बीच में। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स के मुताबिक एनडीए को 371 तो इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए को 371 से 401 सीटें तो इंडिया ब्लॉक को 109 से 139 सीटें मिलने के अनुमान है। न्यूज टुडे चाणक्य भी एनडीए को 400 सीटों पर जिताता हुआ दिख रहा है, तो इंडिया ब्लॉक को 107 सीटें दे रहा है। टाइम्स नाउ एटीजी के मुताबिक एनडीए 358 सीटें जीतेगी तो इंडिया ब्लॉक 152 सीटें। हमने सारे मीडिया संस्थानों के एग्जिट पोल के अनुमानों को इसलिए दिखाया कि संदर्भ साफ रहे। आप एक चीज पे गौर कीजिएगा कि किसी भी एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत से पीछे नहीं दिखाया है। ऐसा क्यों है? अब इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार को हर पल गतिशील बनाए रखा। 5 साल 365 दिन 24 घंटे ये लगता है कि सरकार कुछ कर रही है। इससे लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि लोगों के हितों से सरकार हमेशा जुड़ी हुई है। दूसरी बात है मोदी की संवाद कायम करने की क्षमता। सिर्फ चुनावों की बात नहीं है, बल्कि जिस तरह और जितना जनसंवाद पीएम मोदी करते हैं उतना शायद ही किसी दूसरे पीएम ने किया हो। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 वर्ग तैयार किए, एक लाभार्थी और दूसरा धर्मार्थी। लाभार्थी में वो 80 करोड़ लोग आते हैं जिन्हें हर महीने मुफ्त में 5 किलो अनाज मिलता है। साथ ही एक बड़े तबके को शौचालय से लेकर मुफ्त बिजली और रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर तक मिला। वहीं धर्मार्थियों की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ने
हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को सम्मान दिया। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक के निर्माण ने लोगों को पीएम मोदी से जोड़ा। चौथी बात इसी तीसरी बात के एक हिस्से से निकलती है। बीजेपी के कोर चुनावी मुद्दों को पीएम मोदी ने वास्तविकता में बदल दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, मोदी सरकार में ये दोनों अहम काम हुए। इससे लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखा देती है। पांचवी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का एक सपना देश के लोगों के सामने रखा। उनका दावा है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। मोदी के इस दावे पर लोग इसलिए भी यकीन करते हैं कि जब 10 साल पहले उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी, तब भारत दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज 5वीं अर्थव्यवस्था है और एक मोटा अनुमान है कि 2 से 3 सालों के भीतर टॉप 3 इकोनॉमी में भारत शामिल हो जाएगा। छठी बात 5वीं बात का ही विस्तार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशन फर्स्ट यानी कि राष्ट्र प्रथम की भावना को लोगों के सामने रखने में कामयाबी हासिल की। इससे हर आम और खास के बीच में ये बात कही कि मोदी हैं तो देश सुरक्षित है, इसकी सीमाएं सुरक्षित हैं और बाहर की दुनिया में राष्ट्र की प्रतिष्ठा, गरिमा और मर्यादा सुरक्षित है। 7वीं बात प्रधानमंत्री मोदी की इस खासियत से निकलती है कि वे जन भावनाओं को बहुत तीव्रता से भांप लेते हैं। यही वजह है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने जैसे ही उन्हें संविधान और आरक्षण पर घेरने की कोशिश की, उन्होंने तुरंत संविधान और आरक्षण को लेकर एक नया नैरेटिव लोगों के सामने पेश कर दिया। उन्होंने देश को बताया कि कांग्रेस आएगी तो हिंदू समाज से आने वाले पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को मुसलमानों में बांट देगी। कोर्स करेक्शन की तीव्रता प्रधानमंत्री मोदी में इतनी है कि उसके साथ ही विरासत टैक्स के सवाल को आम लोगों की संपत्ति और महिलाओं के मंगलसूत्र पर हमले से जोड़ दिया और लोगों ने इस पर पूरा विश्वास भी किया। उसी जनविश्वास को एग्जिट पोल के ये आंकड़े दिखा रहे हैं। ये आंकड़े अगर 4 जून को वास्तविक परिणाम में बदल गए तो वाकई इतिहास एक निर्णायक मोड़ से गुजरेगा। बोले भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।